हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का ई वाई फॉलोइंग क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम एसएससी जीडी के लिए करने वाले हैं। एसएससी जीडी में आपका रीजनिंग की एक क्लास है जो आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उन सभी को इसमें आपके लिए करा रहे हैं। आपकी रोजाना क्लास हुई है, याद रखना रीजनिंग की आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम तक आपकी रोजाना क्लास चलेगी। तो फटाफट से आप सभी सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करें। सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको देना, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को इस क्लास में आपके लिए कराऊंगा। एसएससी जीडी के अलावा आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखना है। तो चलिए शुरू करें क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी का आंसर आपको देना है। देखिए क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, 4 अक्षर आपके समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से संगत हैं। वह विषम समूह ज्ञात करना है जो आपके उस समूह से संबंधित नहीं है, उसे आपको छांटना है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में एसएससी जीडी के अंदर आपके 1 दिसंबर 2021 को तीसरी शिफ्ट में। अब देखिए इसमें आपको छांटना विषम समूह आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले ए ऑप्शन को हम देखते हैं। ए ऑप्शन आपको दे रखा है एम जे क्यू, ये आपका दिया हुआ है एम जे क्यू, याद रखना है। अब देखिए आपका नेक्स्ट है आपका ई बी आई, सी ऑप्शन दे रखा है आपका जी डी के, बिल्कुल बेसिक से मैं आपके लिए समझाऊंगा, याद रखना है। और नेक्स्ट है आपका आर एन यू, ये आपके सामने दे रखे हैं। देखिए एम का मान कितना होता है आपका 13 होता है, एम का मान 13, जे का मान होता है 10, आपका क्यू का मान होता है 17, याद रखना है। अब ई का मान होता है 5, बी का 2, आई का 9, जी 7 होता है, डी का 4 होता है, के का 11 होता है, याद रखना है। सभी मान आपको पता होना चाहिए। आर का कितना हो जाएगा 18, एन का कितना होता है 14, याद रखना है। यू का कितना हो जाएगा आपका, यू का हो जाएगा आपका 21। ये आपके मान आपको पता होने चाहिए। अब देखिए इनका अंतर देखें, कितने का अंतर है। इसमें है आपके -3 का अंतर। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है आपको याद रखना है, +7 का, याद रखना है। पहले -3 का फिर +7 का। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, याद रखेंगे -3, 5 में से 2 जाएगा, और 2 में 9 लाने के लिए कितना किया, +7 किया, बिल्कुल सही है। जी और डी के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा आपका, -3 का अंतर है। और डी और के बीच में कितने का अंतर है आपका, याद रखना है। इन दोनों के बीच में +7 का, इनकी 7 में, इनकी 4 में 7 जोड़ेंगे तो आपका 11 जाएगा। आर और एन के बीच में अंतर कितने का है, याद रखेंगे -4 का। इनकी 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। 14 और 21 में कितना, 7 जोड़ा, 14 में 7 जोड़ेंगे तो आपका 21 आएगा। अब यहाँ पर आपसे विषम आपसे पूछा गया है, सवाल में पूछा क्या गया है वह आपको ज्ञात करना है। सवाल में कहा गया है विषम समूह आपको ज्ञात करना है। विषम समूह कौन सा, देखिए इनमें -3 +7 का अंतर है, -3 +7 का, -3 +7 का। यहाँ पर आपके -4 और +7 का अंतर है, इनकी डिफरेंस कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो आपको दे रखा है वह उसका अंतर आपको क्या है, विषम है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है सभी को, क्योंकि विषम हमारे पास में आपको ज्ञात कर लिया है। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए प्रश्न है, केंचुए का अर्जुकी से वही संबंध है जो आपकी मछली का किससे संबंधित होगा, ये आपको ज्ञात करना है। केंचुआ का संबंध किससे, आपका दोस्तों अरज्जुकी से संबंधित है, याद रखना। केंचुआ का संबंध किससे है, आपका अरज्जुकी से संबंधित है। तो उसी अनुसार आपको नेक्स्ट आपको ज्ञात करना है मछली का संबंध किससे होगा। तो मछली का संबंध किससे हो जाएगा, याद रखिए रज्जुकी, किससे होगा, मछली का संबंध होगा रज्जुकी से, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिए। संबंध से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया था, याद रखिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूद भाषा में केमल को आपको याद रखना। देखिए आपका केमल है CAMEL, केमल को क्या लिखने के लिए बोल रहा है आपको, ECNGN, यह आपको लिखने के लिए बोला है। हॉर्स को आपको लिखा गया है, हॉर्स को क्या लिखा गया है, हॉर्स को लिखा गया है JQSUG, हॉर्स को लिखने के लिए बोला है JQSUG, याद रखना है। अब देखिए आपका हॉर्स है, इसे क्या बोल रहा है, HORSE, हॉर्स को लिखा है JQSUG, याद रखना है। ये आपको लिखने के लिए बोला है। अब देखिए सी से ई तक आने के लिए कितने इसमें प्लस किए हैं। देखिए अल्फाबेट नंबर आपको ज्ञात होना चाहिए नौजवान, तभी आप फास्ट आप कर पाओगे। सी से ई आने के लिए +2 किया, ए से सी तक जाने के लिए कितना किया, +2, एम से एन कितना किया, +2, ई से जी कितना किया हमने, +2,
और एल से एन आने के लिए कितना किया +2, यानी कि सभी में हमने +2 सभी में करा है। तो इस वाले ऑर्डर में भी अभी प्लस किया होगा, यानी कि 8 एच होता है 8 पर, जे होता है आपका 10 पर, यानी कि दोनों को ऐड कितना ऐड किया है इसमें +2 इसमें ऐड किया, याद रखना है। ओ 15 पर, क्यू कितना होता है एम 13 पर, वो आपका कितने पे हो जाएगा, क्योंकि वो होता है ई जो टी, याद की ये आपको याद रखना, EJOTY, याद है आपको क्रम 5 10 15 याद रखना है। एम क्यू कितने पे हो जाएगा, पी क्यू आपके बाद आता है इसमें +2 करेंगे, इन 15 प्लस में इसमें 2 किया तो कितना 17 पाएगा आपका क्यू, याद रखना है। अब इस वाले में भी हमने क्या किया +2 किया है। आर कितने पाता है 18 पर, एस कितने पाता है, टी आता है, एस आता है आपके 19 पर। अब यहाँ पर हमने क्या किया +1 किया, सॉरी देखिए इसमें आपका क्रम एक बीच में आपका यहाँ पर ये कर रहा है आपका, देखिए एम से एन आने के लिए यहाँ पर हमने गलती की है, करेक्ट कर लेना। एम से एन आने के लिए हमने +1 यहाँ पर किया है, याद रखना है। अब आर से यहाँ पर आने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आर से एस के लिए आपका आर होता है 18 पे, एस होता है 19 पे, +1, एस से यू आने के लिए कितना +2 किया, ई से जी तक आने के लिए +2 इसमें किया है, यानी कि अब इसमें क्रम क्या बन रहा है आपका, क्रम आपका बन रहा है, देखिए क्रम है आपका इसमें, देखिए 2 बार तो इसमें +2 किया है, बीच में फिर यहाँ पर हमने +1 किया है, यहाँ पर भी हमने +1 किया बीच में, इनकी साइडों में +2। अब हमें आगे दे रखा है WHALE, क्या इसका मान हमें ज्ञात करना है। WHALE का हमें मान क्या करना है, ज्ञात करने को बोला है, तो याद रखना, देखिए WHALE, यानी कि आपको इसमें +2 करें तो कितना हो जाएगा y, +2 करने पर कितना आएगा y, h में 2 जोड़े, h होता है 8 पर, 8 + 2 10 होता है, 10 कितने पर, 10 पे क्या आता है j, आपका j आ जाएगा। a का मान कितना, a में कितना करेंगे +1 करना है, अब हमें +1 करना है तीसरे नंबर पर, तो +1 करेंगे तो आ जाएगा आपका b। YJB किसी में दे रखा है क्या, YJB आपका कौन सा दे रखा है, देखिए आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, YJB ऑप्शन में बी आपका सही जगह, और NG आपका यहाँ पर आ जाएगा, N और G याद रखना है। ऑप्शन में भी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में भी याद रखना है, समझ में आ गया होगा। हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है सही विकल्प का आपका चयन करना है, दिए गए शब्दों को क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, जो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हमें आपको क्रम के अनुसार इन्हें जमाना है, यह आपसे बोला गया है। अल्फाबेट नंबर आपको क्रम याद है तो आप इसे आसानी से आप जमा दोगे। देखिए नोटी, नेवी, नेविगेशन, नोटिकल और नोप्टिकल, ऐसे ये आपके दे रखे हैं। इनमें सबसे पहले देखिए एन सभी में दे रखा है, फर्स्ट जो आपका नंबर है ये आपका सभी के अंदर दिया हुआ है, यानी पहला। अब आगे देखें ए इसमें यू दे रखा है, तो ये आपका इसमें छोड़ते हैं, इसमें आपका नहीं आएगा, ये आपका क्या आएगा सबसे लास्ट में आएगा, यहीं से आपको लॉजिक पता चल जाना चाहिए, ये क्या आएगा सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ए वाले सबसे पहले जाएंगे, तो उसके बाद सबसे लास्ट में किसने दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए में नहीं दिया, देखिए सबसे लास्ट में, सी में भी नहीं दिया हुआ है, सॉरी सी में आपका दिया हुआ है, याद रखना है, सी में आपका दिया हुआ है, बी में भी है, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सीधा ही इसमें क्रॉस हो चुका है। ऑप्शन के हिसाब से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ए वाले हम देखें तीनों में, ए के बाद में देखिए दोनों अंक समान है, ए। अब देखिए आगे आपको दे रखा है, इसमें आगे आता है आपका यू, वी और यू, यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, यू पहले आएगा, यू पहले आएगा, तो हमारा एक और आपके कौन से में से एक और 4 में से आप देखेंगे तो आपका जी और टी में से कौन सा आता है, जी आता है, तो फर्स्ट नंबर पाएगा एक नंबर का, यानी कि एक नंबर किसमें दे रखा है, डी और बी में दे रखा है, तो सी आपका यहाँ पर गलत हो गया, यानी कि बी और सी आपके सामने ऑप्शन अब बचे हुए हैं, बी और सी, इसमें ये आपका पहला नंबर पा गया। चलिए अब दूसरे नंबर पर कौन सा जाएगा, 4 नंबर वाला, ये आपका दूसरे नंबर पाएगा, किस ऑप्शन दे रखा है, डी में, यहीं से आपको डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, दोस्तों याद रखना है। सबसे पहले आ जाएगा ये, उसके बाद ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा आपका, और आपके 4th नंबर पर आएगा ये, 4th नंबर पे आ जाएगा, 5th नंबर पर हमारा ये आपका हो जाएगा, याद रखना है।
ये इस प्रकार से होगा। इनका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, याद रखना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी रोजाना क्लास होगी रीजनिंग की, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, हमारा प्रश्न है, देखिए ये आपको दे रखा है 2 से 3 बना, 3 से 10, 39, 172, ये क्वेश्चन मार्क, और आपके ये बड़ी वाली संख्या आपको सामने दे रखी है। अब ये आपकी संख्या बड़ी वाली आपके सामने दी हुई है। अब इस सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे समझेंगे सभी। आपका सीरीज श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि आपके ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, याद रखना। सीरीज वाले क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिए सभी। देखिए इसे करना किस प्रकार से होगा, देखिए इनमें लॉजिक आपको लगाना है। देखिए 172 से और सीधा आपकी बड़ी संख्या, तो आप कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लाई किया होगा, इनके गुना इसमें कहीं ना कहीं किया होगा, गुना ऐड इसमें किया होगा। देखिए 2 से 3 लाने के लिए सबसे पहले याद रखना, देख यहाँ से हम करते हैं 2 से 3 किस प्रकार से आया होगा, लॉजिक लगाएं। 2 गुना मल्टीप्लाई 1 किया, 2 गुना 1 प्लस में 1 कर दें, इनकी आपका कितना आ रहा है 3, या इसे स्क्वायर कर लें तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा जी। अब आगे लेते हैं हम 3 वाली संख्या, 2 हमने ले लिया, यहाँ पर 3 गुना 2 प्लस में अब हम करते हैं 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3 2 होता है 6, 2 2 4, 6 और 4 कितना होता है 10। हमारी नेक्स्ट वाली संख्या आ गई ना, हमारी नेक्स्ट वाली संख्या। नेक्स्ट वाली संख्या आपकी बड़ी 2 3, उसके बाद हम लेते हैं 10 को 10 गुना कितना करेंगे, 1 2 3 से गुना करें, प्लस में कितना करें, 3 का स्क्वायर कर दें हम, तो कितना आ जाएगा, आपकी नेक्स्ट वाली संख्या आपकी आ जाएगी 39 हो जाएगा, याद रखना है। और उसी अनुसार 10 के बाद हमारे देखिए 39 हमारा आ गया। इसके बाद हम लेते हैं 39 को, 39 गुना कितने से करें, 3 1 2 3 तक हमने कर लिया, 4 से गुना करेंगे, प्लस में कितने का, 4 का ही स्क्वायर इसमें कर दें, तो कितना आ जाएगा आपका 39 गुना 4, 4 का स्क्वायर कर दें, कितना आ जाएगा आपका 172, याद रखना है, जो हमारी नेक्स्ट वाली संख्या है, याद रखिए। अब आगे है आपकी 172 का मल्टीप्लाई कितने से करें, 5 से, प्लस में 5 का ही स्क्वायर कर देते हैं, 5 का ही हम इसमें स्क्वायर कर दें, कितना आ जाएगा, देखिए 5 2 17, 5 देखिए गुना कैसे करना है, 172 गुना मल्टीप्लाई 5 करें, देखिए 170 का 5 से गुना 850, प्लस में कितना कर दें, 5 2 10, कितना हो जाएगा 860 आपका हो जाएगा, प्लस में हमें 5 का स्क्वायर करना है, ये 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 6 और 2 8, और 885 आपके यहाँ पर आ जाएगा, याद रखेंगे 885 आपका इस प्रकार से आ गया, याद रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आ जाएगा आपका 885। अब नेक्स्ट आपको देखें तो 885 का गुना मल्टीप्लाई करके देख ले। नेक्स्ट इसे जांचने के लिए आप क्या करें, इसे जांचने के लिए 885 का मल्टीप्लाई बाई 6 से प्लस में 6 का स्क्वायर करेंगे, तो आप फैला के देख लेना, आपका 5346 ही आएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, आप ये ऑप्शन नंबर 885 आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क जगह पे 885 किसने दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना है। आपके एसएससी जीडी के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, देखिए ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित, यानी कि रक्त संबंध से संबंधित क्वेश्चन है। रक्त संबंध से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सभी टॉपिक का आपको एक टॉपिक का आपके क्वेश्चन आपको इसमें लिया जाएगा। फर्स्ट क्लास है तो आपकी इसमें आज की क्लास में बस आपके लिए 8 क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी कि हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 7वें नंबर का क्वेश्चन, याद रखना है 7वें नंबर का क्वेश्चन है। देखिए रक्त संबंध में हमें, सॉरी ये रक्त संबंध वाला नहीं है, ये है आपका, देखिए हम रक्त संबंध वाला ये रहा, इसे करते हैं रक्त संबंध का, उस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। रक्त संबंध का ये टॉपिक क्वेश्चन है आपका, याद रखना है। इसे किस प्रकार से करेंगे, यदि a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, a प्लस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, a क्या है, b का पिता है। a एट द रेट b बोल रहा है कि का अर्थ है a b का भाई है। a एंड b का अर्थ बोल रहा है a b की क्या है, पुत्री, a b की पुत्री है। तो निम्नलिखित व्यंजकों के अनुसार p का v से क्या संबंध होगा, यानी कि p का v से क्या संबंध है आपको बताना है। अब देखिए इसको लिख लेते हैं हम, s प्लस में p प्लस में r एट द रेट q एंड t एंड v, ये आपको दे रखा है, इसे आपको सॉल्व करना है। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हमें डायरेक्शन हमें दे दी है, a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता, a प्लस बी का अर्थ क्या हो जाएगा, a है जो आपका क्या है, b का पिता है, यानी कि a प्लस बी, यानी कि a जो है b का पिता, यानी कि s p का पिता है, s क्या है, p का पिता है, याद रखना,
यानी कि पी का क्या है दोस्तों, याद रखें पिता। इसे मैं आपके लिए इस प्रकार से करके बता दूं कि आपके क्रम के अनुसार, यानी कि ऑर्डर आपका पता होना चाहिए, यानी कि आपके एज ग्रुप के अनुसार याद रखना है। देखिए एस जो है आपका, एस पी का क्या है, पिता। पी को हम नीचे रखें, यानी कि एस का ये क्या हो जाएगा, पुत्र, यानी कि ये क्या है, एस का पिता है। यानी कि जो मेल पर्सन है यानी कि आदमी है उन्हें हम प्लस से डिनोट करेंगे, याद रखना है। आगे दे रखा फिर दोबारा से पी प्लस आर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, पी जो है आप आर का पिता हो जाएगा, यानी कि आर का पी क्या हो जाएगा, पिता। इसे भी प्लस में याद रखना है। ये तो आपका यहाँ पर ये होगा। अब आगे सवाल में दे रखा है एट द रेट, आर एट द रेट क्यू का मतलब क्या है, हमें आर ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी का भाई है, यानी कि आर जो है इसका क्यू का क्या है, भाई है। आर क्यू का भाई है तो इसे हम यहाँ पर लिख ले, यानी कि ये आपका क्यू हो गया। क्यू क्या है, फीमेल पर्सन है, अभी हमें पता नहीं है इसमें क्यू, इसका क्यू है जो आर का भाई है। आर क्यू का क्या हो जाएगा, भाई आपका हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। अब सवाल में आगे दिया हुआ है क्यू एंड टी, क्यू एंड टी का मतलब क्या है, ए बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए एंड बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, यानी कि आपको जो क्यू है इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू है जो आपका क्या है, टी की पुत्री है। टी की क्या है, ये टी की क्या है, पुत्री। टी की क्या है, पुत्री, तो हमें यहाँ से पता चल गया है, यानी कि नेगेटिव इसे लग दें तो टी की क्या है, ये पुत्री, याद रखना है। अब देखिए सवाल में टी की क्या है, ये पुत्री है, तो आपको देखिए ये क्रम आएगा, टी की क्या है, पुत्री, टी की क्या हो जाएगी, ये डॉटर यानी कि पुत्री है ये हमने लिख लिया। समझना है आपको, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अब आगे दिया हुआ है टी एंड वी, टी एंड वी का मतलब है यानी कि टी जो है वी की क्या है, पुत्री, ये भी क्या होगी, वी की क्या है, पुत्री, यानी कि वी को हम ऊपर रखेंगे और आपका यहाँ पर आ जाएगा ये टी का संबंध क्या हो जाएगा, पुत्री से है, तो ये भी आपका माइनस से नोट कर लेते हैं। ये आपका इस प्रकार से आपका बनेगा। अब सवाल में आपसे पूछा गया है पी और वी का संबंध क्या है, पी और वी का संबंध आपसे पूछा गया है, तो याद रखना है पी और वी का संबंध क्या हो जाएगा, पी ये रहा आपका और वी आपका ये रहा, इन दोनों का आपसी संबंध क्या होगा, क्या होगा, याद रखना क्या हो जाएंगे, सन इन लॉ यानी कि दामाद, क्या बनेंगे, दामाद बनेंगे, याद रखना है। देखिए वी की पुत्री, वी की पुत्री की पुत्री, और ये आपस में भाई बहन है, भाई बहन है, तो ये आप इसका पिता है, तो ये आपकी ये क्या होंगे, पति पत्नी हो गए, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों का आपस में संबंध क्या हो जाएगा, पति पत्नी का, तो पति पत्नी का संबंध है तो इसका ये फादर के ये क्या लगेंगे, ये दामाद लगेंगे। आप याद रखना ऑप्शन में पी आपका, पी क्या लगेगा, दामाद आपका हो जाएगा, याद रखना है। दामाद यानी कि किसमें दे रखा है, दामाद, सन इन लॉ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़े, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमारा ये लुप्त पद आपको ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा उसे आपको ज्ञात करना है। किस प्रकार से, सरल सा क्वेश्चन है, 5 से देखिए यहाँ से सीधा पता चलो ये क्रम आपको चला होगा, यहाँ पर ये क्रम है कि 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करके देखें 25 प्लस में स्क्वायर करने से आपका नहीं आएगा, 25 और 64 आपका 189 नहीं होते, तो क्या करें हम, देखिए 5 का कर देते हैं हम क्यू, वो 8 का करते हैं हम स्क्वायर, 5 का कर देते हैं क्यू, कितना होता है 5 का क्यू प्लस में 8 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का क्यू होता है 125 प्लस में 8 का स्क्वायर 64 बराबर कितना हो जाएगा 189। अब इसी अनुसार 6 का क्यू करें, 6 का क्यू प्लस में 7 का स्क्वायर, 6 का क्यू कितना होता है 216, क्यू आपको रूट पता होने चाहिए, प्लस में 7 7 होता है 49 बराबर हो जाएगा आपका 265 आ गया। अब उसी अनुसार नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सवाल में पूछा क्या है, यहाँ पर इस पर देखें 7 का क्यू करें प्लस में 9 का स्क्वायर करें, 7 का क्यू कितना होता है 343, याद रखना 343 प्लस में 9 का मल्टीप्लाई 9 से 81 कितना हो जाएगा 424। इसमें ऑप्शन दे रखा है, सरल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा 424, याद रखना है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखनी सभी। फटाफट से सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आपका आज का अंतिम क्वेश्चन। यदि आपको देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है किससे है, दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था 7 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 3 के अंदर, यदि पूरब को पश्चिम बोल रहा है, पूरब को क्या बोल रहा है, देखिए पूरब है जिससे क्या बोल रहा है पश्चिम, याद रखना, मैं आपके लिए लिख के भी बता देता हूं, पूरब को पश्चिम कह रहा है और पश्चिम को कह रहा है उत्तर, यानी कि पश्चिम को कह रहा है क्या, पश्चिम को बोल रहा है आपका उत्तर,
और साथ ही उत्तर को दक्षिण, उत्तर को बोल रहा है ये आपका दक्षिण, याद रखना है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपके लिए समझा रहा हूँ जैसे आपको समझ में आ जाए। उत्तर से, उत्तर को बोल रहा है दक्षिण और दक्षिण को कह रहा है उत्तर। दक्षिण को आपको मान रहा है ये, याद रखना, उत्तर मान रहा है, दक्षिण को उत्तर ये मान रहा है। तो बताओ भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपके लिए दिशाएं बता देता हूं, ये आपकी दिशाएं हैं। अब देखिए रियल में तो आपकी जो दिशाएं होती हैं, जो हकीकत में जो आपकी दिशा है, ये आपकी पूरब होती है, ये पश्चिम होती है, ये दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये आपकी रियल में दिशाएं जो आपकी होती हैं। लेकिन हमें सवाल के अनुसार, सवाल में जो कह रहा है वही हमें मानना होगा। यानी कि आपके पूरब को क्या मान रहा है, पश्चिम, ये आपका पूरब है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पश्चिम है आपका। इसे बोल रहा है कि हमें ये पश्चिम मानना है। और आपके पश्चिम को क्या मानना है, उत्तर, ये पश्चिम है, इसे क्या मानना है हमें, उत्तर। और उत्तर को क्या मानना है, दक्षिण, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को फिर दोबारा से ही उत्तर बोल रहा है, दक्षिण को दोबारा से ही उत्तर ये बोल रहा है, याद रखना है। पूरब को पश्चिम हो गया और पश्चिम को उत्तर हो गया, और आपके दक्षिण को, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर मान रहा है। अब बोल रहा है सूर्योदय, भारत में सूर्योदय किस दिशा में, इनकी आपकी याद रखना है। आपको बोल रहा है भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है। सबसे पहले आपको पता होगा सूर्योदय किस दिशा में होता है, उगता है आपका पूर्व दिशा में। यहाँ पर आपका सूर्योदय होता है, सूर्य कहाँ पर होता है आपका, पश्चिम, पूर्व दिशा में, सॉरी पूर्व दिशा में उगता है यहाँ पर। तो पूर्व दिशा में मानने के लिए क्या बोल रहा है, पश्चिम को, पूर्व दिशा में क्या मानी, पश्चिम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। वेस्ट यानी कि पश्चिम आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, करेक्ट आंसर होगा आपका ये क्वेश्चन, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन ये थे, आज के 8 क्वेश्चन मैंने आपके कराए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपकी रोजाना आपकी अलग अलग टॉपिक से, रोजाना एक एक टॉपिक से आपका एक एक क्वेश्चन आपको उठाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, याद रखना है। वीडियो को सभी शेयर कर दें, जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं इस क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।